जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं काफी सारे शेयर्स के बारे में। यहाँ पर चर्चा होने वाली है पर्टिकुलर एक सेक्टर के बारे में, एक ऐसी खबर जिसने पूरे सिस्टम को हिला दिया है। देखिए, कभी कभी एक देश से व्यापार करना अच्छा भी हो जाता है, खराब भी हो जाता है, क्योंकि हमें डॉलर अगर मिलेगा तो रुपए के मुकाबले डॉलर काफ़ी ज़्यादा है, महंगा है। देख लीजिए, 85-86 रुपये के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो काफ़ी बड़ा फ़ायदा होता है अगर कोई भी सामान हम अमेरिका के अंदर बेचते हैं तब। अगर अमेरिका से हम व्यापार कर रहे हैं तो हम कोई घाटे में नहीं है, हम कोई घाटे में नहीं है। अगर डॉलर की वैल्यू है, पूरा व्यापार ही डॉलर के अकॉर्डिंग होता है, तो हम फायदे के अंदर हैं अगर अच्छा खासा बिजनेस आप अमेरिका से अगर करते हैं तब। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि टोटल बिजनेस ही हम अमेरिका से करते हैं, नहीं। जैसे कि फार्मा सेक्टर की बात करें, टेक्सटाइल, गोल्ड, ये 3 सेक्टर ऐसे हैं जिनमें काफ़ी बड़ा व्यापार हम करते हैं अमेरिका के साथ। वो बदले में हमें डॉलर मिलता है और डॉलर हमारे रिजर्व्स को बढ़ाता है, इससे हम और दूसरे सामान खरीदने में मदद मिलती है। ठीक है, अभी इस समय देखने को क्या मिल रहा है, अमेरिका ने क्या लगा के रखा हुआ, टैरिफ लगा के रखा हुआ है। इस टैरिफ की वजह से सारे कंट्रीज परेशान हैं, इंडिया भी। इंडिया पे तो यहाँ तक बोला गया है कि हम 27 अगस्त को और ज़्यादा टैरिफ लगाने वाले हैं अगर ये डील कामयाब या सीज फायर नहीं होता है। मान लीजिए 25% ही कंटिन्यू रहता है, वैसे तो ये कंटिन्यू नहीं रहने वाला। देखिए, ट्रंप के दिमाग में एक चीज़ है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो सारी कंपनियां अमेरिका के अंदर आ जाएंगी टैक्स से बचने के लिए। एक छूट भी है कि अमेरिका के अंदर जाके काम कीजिए, वहां पर फिर कोई टैक्स नहीं आपको देना। लेकिन बात वही बैठ जाएगी, क्यों? क्योंकि वहां पर एम्प्लॉय बड़े महंगे मिलेंगे, क्योंकि वे काम ही नहीं करते। सरकार फ्री में उनको पैसा देती रहती है। जिसको भी काम नहीं करना है, रजिस्ट्रेशन कीजिए, और जब तक आपकी ड्यूटी नहीं लगती है, जॉब नहीं लगती है, तब तक फ्री में खाइए। तो आधी जनता तो ऐसे ही बैठी हुई है कि वह जब फ्री का पैसा मिल रहा है, सरकार पैसा दे रही है, तो फिर काम करने की आवश्यकता क्या है। और डॉलर की वैल्यू इतनी ज़्यादा है, सरकार दे भी देगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, हमारे सामान को खरीदना अमेरिका के लिए कोई बड़ी बात है क्या? हमारी वैल्यू कहाँ है, अमेरिका की वैल्यू कहाँ है, समझिए खुद। 1 रुपये के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, हमारा 1 रुपया, उनके अकॉर्डिंग अगर देखें तो उनका हमारे 86 रुपये हम देंगे, तब जाके उनका $1 हमें मिलेगा। 85 रुपये, 85 रुपीज़ या 86 रुपीज़ के करीबन अगर हम देंगे, तब जाके हमें $1 मिलेगा। तो देख लीजिए हमारी क्या वैल्यू है। हमारी कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पर $2 का सामान और टैक्स वगैरह लगा के अगर हमारा ज़बरदस्त माल वहाँ पर बिक रहा है, थोड़ा बहुत हमें फ़ायदा हो रहा है, तो उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। उनके लिए तो पैसा देना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनकी करेंसी तो डॉलर के अंदर ही चलता है काम उनका। ठीक है, तो क्या वो एकदम बर्बाद हो जाएंगे? बर्बाद नहीं हो सकते। उनकी करेंसी की वैल्यू ज़्यादा है तो बर्बाद होने का कोई मतलब ही नहीं है। उनके पास तो डॉलर है ना। उनके जैसे कि हमारे सबके खाते में पैसे पड़े हुए हैं, किसी के में 1 लाख रुपया पड़ा हुआ है, किसी में 50,000 पड़ा हुआ है, ऐसे उनके खाते में डॉलर पड़े हुए हैं। उनके खाते में डॉलर पड़े हुए हैं तो वे आसानी से सामान खरीद सकते हैं। पाकिस्तान से भी खरीद सकते हैं, चाइना से भी खरीद सकते हैं, इंडिया से भी खरीद सकते हैं, क्योंकि डॉलर पड़ा हुआ ना उनके खाते में। समझिए, तो हमारी वैल्यू क्या है? हमारे सामान की वैल्यू तो रुपए के अंदर है। समझ बात आ रही है? उन्होंने लगा दिया है टैक्स, उन्होंने लगा दिया है टैक्स। अगर वो सामान यहां से टैक्स के साथ भी अगर हम बेचते हैं, तब भी कोई खास उन पर असर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन वो क्यों महंगा ले? जब पहले सस्ता मिल रहा था तो महंगा क्यों लें? समझ बात है? महंगा क्यों लें? ट्रंप ने खोल दिया कि भाई हमारा तो बाजार बड़ा है, सारी दुनिया यहाँ से पैसा कमा रही है, यहाँ पर आके कंपनी खोलिए, क्योंकि हमारी तो इतनी सारी कंपनियाँ डूब रही हैं, आप इधर खोलिए। तो हमें बड़ी दिक्कत हो गई, क्योंकि सामान कैसे बेचा जाए वहाँ पर। हम जितने ऑर्डर्स थे वो ज़्यादातर कैंसिल होते नजर आ रहे हैं। तो सरकार एक पर्टिकुलर सेगमेंट जिसकी हम बात करें, टेक्सटाइल, इसको बचाने के पीछे पड़ गई है। बचाने के लिए तो ज़्यादातर कंपनी को बचाने के लिए पीछे। देखिए, अब सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि क्या हमारा व्यापार केवल अमेरिका से ही होता है? जवाब है नहीं। तो हम मरने वाले नहीं है। देखिए, मरने की कंडीशन में तो जापान भी नहीं मरा, कितने 2 परमाणु बम गिराए गए उस पर। ठीक है, मरने के लिए तो अब देखिए लगातार अभी भी हमास में आपको इतने सारे लोग मिल जाएंगे। ठीक है, कितनी बड़ी बड़ी लड़ाई चल रही है रशिया यूक्रेन की, क्या यूक्रेन पूरा तबाह हो गया? समझिए, पहले तबाह कुछ नहीं होता है। हाँ, दिक्कतें परेशानी चलती हैं, उनका सॉल्यूशन भी देखने को मिल जाता है। ठीक है,
10-15 दिन तक बारिश पड़ती है, एक एरिया के एरिया उड़ जाते हैं, बड़ी दिक्कतें परेशानी हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी सॉल्यूशन निकल जाता है हर चीज़ का। समझ में आता है? कुछ समय के लिए सब्जियां इतनी महंगी हो जाती हैं, क्या आदमी मर जाता है? नहीं मरता ना, उस समय के लिए, कुछ समय के लिए कम खरीदना शुरू करता है, बाद में फिर वही हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझना ये है कि अमेरिका से हम टेक्सटाइल के अंदर काम कर रहे हैं, उसने 25% टैक्स लगा दिया। ठीक है, हम किसी दूसरे कंट्रीज के साथ काम करेंगे, वहीं पर जाना है तो फिर एक दिक्कत करनी पड़ेगी, क्या कि सरकार को अगर 25% टैक्स वहां पर लग रहा है तो सरकार को यहाँ पर क्या करना चाहिए? देखिए, टैक्स तो इंडिया वहां से कोटन आता है बाहर से, हम 11%, यानी कि सरकार 11% का टैक्स लगभग लगा देती है। तो सरकार ने कहा कि भाई दिक्कत ना हो इनको कपड़ा बनाने में, इनके मार्जिन ठीक बैठ जाए, कोई दिक्कत परेशानी ना हो, खर्चे ज़्यादा ना हो, तो एक काम करें, अभी फ़िलहाल के लिए हम टैक्स कम कर देते हैं, हम इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लेते हैं। एक टैक्स होता है विदेशों से सामान मंगाते हैं, तो कॉटन अगर इंडिया के अंदर आएगी विदेशों से, ठीक है, तो उस पर अब इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। सबसे बढ़िया, तो गवर्नमेंट सस्पेंड, यहाँ पर देखिए इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन कॉटन, और कॉटन से बनता है कपड़ा, और तो ड्यूटी खत्म हो जाएगी तो बड़ी एक ये भी बात रहेगी, इंडिया के अंदर जो फार्मर है जो कॉटन बेचते हैं उसका भी प्राइस थोड़ा सा नीचे गिरेगा अभी, तो इनको क्या मिलेगा? एक सस्ता काम बनना शुरू हो जाएगा, जो अभी तक ज़्यादा खर्चा बैठता था वो कम हो जाएगा, तो शायद 25% भी बिजनेस वहाँ पर चालू रहे, जीएसटी भी कम कर दी जाएगी, बोल दिया सरकार ने। तो अभी देख रहे हैं कि ट्रंप का जवाब क्या आता है। ठीक है, अब यहाँ पर खुशखबरी है, ये एक अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां हैं जो बाहर से कॉटन मंगाती हैं, फिर कपड़ा बनाती हैं, फिर उसको अमेरिका में इधर उधर भेजती हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, लेकिन ये सारी खबर सिर्फ कब तक के लिए है? टिल 13 सितंबर। ठीक है, बिकॉज ऑफ ट्रम्प टैरिफ टेंशन जो दी गई है। ठीक है, तो ये आगे भी बढ़ सकती है अगर दिक्कत परेशानी अगर होगी तब। ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। तो दोस्तों, पहली कंपनी होगी वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड। देख लीजिए, आज 5.5-6% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। आगे भी अगर ये रहता है तो हो सकता है आगे भी तेजी देखने को मिल जाए। देखिए, मैं पर्टिकुलर किसी कंपनी को ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये खरीदने के लिए ठीक है क्या नहीं है, मैं पर्टिकुलर सेक्टर की एक इन्फॉर्मेशन जस्ट आपको दे रहा हूँ। कुछ शेयर यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इनका असर कैसे देखने को मिला है, लेकिन मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूँ कि इन शेयर को खरीदना है क्या नहीं खरीदना आपको। चलिए दोस्तों, अगली कंपनी होगी वेलस्पून लिविंग्स लिमिटेड। इस शेयर की अगर बात करते हैं तो देखिए, पिछले 5 साल में जबरदस्त इसने पैसा लोगों को बना कर दिया है। नीचे की साइड में गिरा हुआ था 60-65 रुपये के आसपास, जबरदस्त तेजी दिखाई और कितना ऊपर तक मारा इसने, देखिए 200 रुपये तक। 200 रुपये से भी देखिए 121 रुपये के आसपास है। ज़्यादातर शेयर्स के अंदर गिरावट हुई, रीजन आपको मालूम ही है, टैरिफ। दोस्तों, अगला शेयर होगा ट्राइडेंट लिमिटेड। इसके अंदर भी थोड़ी सी तेजी देखने को मिली है, नहीं तो रिजल्ट्स आने के बाद अच्छी खासी तेजी थी इसके अंदर, अच्छी तेजी बनी, लेकिन फिर शेयर नीचे की साइड में गिरता हुआ नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि टैरिफ का असर इस शेयर पे भी देखने को मिलेगा। अब कब तक टैरिफ चलेगा वो देखने वाली बात यहाँ पर रहेगी। दोस्तों, रेमंड लिमिटेड की बात करें तो देखिए, जीएसटी की वजह से भी और साथ में ये जो खबर देखने को मिली है इसकी वजह से भी तेजी देखने को मिल रही है। दोस्तों, अगला शेयर होगा आलोक इंडस्ट्री लिमिटेड। तो जस्ट एक इन्फॉर्मेशन शेयर यहाँ पर की गई है, इसके अलावा और भी काफ़ी सारे शेयर्स हैं, आप थोड़ा सा ध्यान लगा सकते हैं। दोस्तों, अगला शेयर है इन्फीव्यू एवेन्यूज लिमिटेड। जैसे जैसे आप जीएसटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो सरकार यहाँ पे लगातार ग्रोथ करने पर लगी। देखिए, जितनी भी कंपनियां हैं, ज़्यादा कंपनियों को अगर कुछ फ़ायदा होगा, परचेजिंग पावर बढ़ेगी, जीएसटी कम होगी, तो लोग खरीदेंगे, बेचेंगे, तो यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह की कंपनियां जो यूपीआई को सपोर्ट करती हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करती हैं, उनके अंदर देखिए अच्छी खासी आज 6.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। ठीक है, काफ़ी बड़ी गिरावट हुई है, 20-22 रुपये 23 रुपये के आसपास शेयर था, ज़बरदस्त वहाँ से गिरावट ही है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 20 रुपये से लगातार गिरावट। अब देखते हैं कि फिर दोबारा से प्राइस कब मिलता है। रिजल्ट ठीक है कंपनी के, लेकिन फिर भी गिरावट हो गई है। अगली कंपनी होगी HLE ग्लास कोट लिमिटेड। कंपनी अपने सेक्टर के अंदर दिग्गज कंपनी है, बढ़िया बिजनेस है। यहाँ पर देखेंगे 498 रुपये का भाव, लगभग 83 रुपये की तेजी है, 20% का सीधा अपर सर्किट लग गया। ऐसा क्या हो गया? ठीक है, तो समझिए, देखिए कोई भी अगर ऐसी न्यूज़ निकल कर आ जाए, जैसे कि कोई एक्सपेंशन होने वाला है, 20% कल एक शेयर में लगा था, आपने देखा कि किस तरीके से लक्ष्मी ऑर्गेनिक के अंदर 20% का अपर सर्किट लगा। उसके पीछे का भी कारण था क्या कि शेयर के अंदर क्या चीज़ देखने को मिला? एक्सपेंशन देखने को मिला है। कंपनी आगे पैसा कंपनी के अंदर लगाने वाली है। जहाँ पर भी कहीं बिजनेस बढ़ने वाला हो वहाँ पर तेज़ी बननी शुरू हो जाती है। कब? जब कंपनी कुछ बड़ा प्लान लेकर आ रही है। तो इसी तरीके से कंपनी ने एक कंपनी का एक्विजिशन किया है
जो सपोर्ट करेगी बिजनेस के अंदर। ठीक है, देख लेते हैं दोस्तों। कोई भी काम हो जिससे बिजनेस आगे बढ़ने वाला हो तो तेजी बनी जाती है। तो कोई भी कंपनी हो वो वही काम करती है जिससे बिजनेस आगे बढ़े। अगर कोई भी ऐसा काम कर रही है जिससे बिजनेस आगे बढ़ने वाला है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो शेयर ऑफ HLE ग्लास कोट सच 20% ऑफ इट अपर सर्किट लगा है इसमें। इसकी यूनिट है सब्सिडी कंपनी कंप्लीट द एक्विजिशन ऑफ सर्टेन एसेट्स। जर्मनी बेस्ड कंपनी है ओमरास GmbH। तो एक बार अच्छी खबर है और अच्छी खबर के चलते यहाँ पर आपको तेजी देखने को मिली है। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आपने विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।